Hello bachon, let's see this question. The question says, in human respiratory system, when a person breathes in, the position of ribs and diaphragm will be, options are lifted ribs and curve या dome shaped diaphragm. Second है lifted ribs and flattened diaphragm. Third है relaxed ribs and flattened diaphragm. Fourth one is relaxed ribs and curve और dome shaped diaphragm. जो की concept है यहाँ पे, it is mechanism of breathing. First of all, breathing होती क्या है? It is the exchange of gases through inhalation, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं, and exhalation, जिसे हम एक्सपिरेशन भी कहते हैं. अगर हम बात करें गैस के फ्लो की, तो गैस फ्लो करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. पीपी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर होता क्या है? प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर. और अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें, ये कहता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सबसे पहले इनहेलेशन का मैकेनिज्म देखते हैं. इनहेलेशन इज द ब्रीदिंग इन, यानी सांस जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी. अभी तो यहाँ पे जो मसल्स यूज होंगे, दे आर, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स, और वो भी उसके आउटर साइड पे. और दूसरे मसल्स हैं फ्रेनिक मसल्स. ये होते हैं हमारे डोम शेप्ड डायाफ्राम में. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे डायफ्राम का. तो यहाँ पे क्या होंगे? फ्रेनिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होनी है, तो सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और दूसरे फ्रेनिक मसल्स भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. तो ये डायाफ्राम है मान लीजिए, और यहाँ पे ये हमारे स्टर्नम से रिब्स अटैच्ड है. तो रिब्स के आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है? हमारे फ्रेनिक मसल्स. तो जैसे ही ये फ्रेनिक मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको बाहर की तरफ खींच देंगे. और जैसे ही ये फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये डायाफ्राम को नीचे की तरफ खींच देंगे, जिसकी वजह से डायाफ्राम फ्लैटन हो जाएगा. अब इसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे थोरेसिक कैविटी का. अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. गैस की मूवमेंट कहां से होती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इसीलिए अब यहाँ पे गैस जो है वो इनसाइड फ्लो करेगी, दैट मीन्स इनहेलेशन होगी. बात करें एक्सपिरेशन की, यानी एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन कब होगी? जब जो है वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा. तो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस की मूवमेंट होगी, यानी एक्सहेलेशन हो जाएगी. इसके लिए भी सेम मसल्स एक्ट करते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम. अभी जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो अब इनकी रिवर्सल होगी, यानी यहाँ पे ये भी रिलैक्स कर जाएंगे और फ्रेनिक मसल्स भी रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा. थोरेसिक कैविटी में प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स आउटसाइड, दैट इज लोअर प्रेशर. अब यहाँ पे हो जाएगी एक्सहेलेशन.
तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन, जब इनहेलेशन होगी, द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व या डोम शेप डायाफ्राम। तो लिफ्टेड रिब्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे मसल्स जो है दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, और दूसरी तरफ बोला है कर्व शेप्ड डायाफ्राम, तो ये नॉर्मल पोजीशन होते हैं, यानी यहाँ पे मसल्स दे आर रिलैक्स्ड। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायाफ्राम के केस में, तो डायाफ्राम क्या करेगा, इट फ्लैटन्स। और जब रिब्स के मसल्स रिलैक्स करते हैं तो रिब्स हमारी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं, यानी रिलैक्स हो जाते हैं। अब क्योंकि इनहेलेशन के लिए दोनों ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे होना है ताकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ सके, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लिफ्टेड रिब्स लेकिन कर्व्ड या डोम शेप डायाफ्राम, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन में लिफ्टेड रिब्स तो है और फ्लैटेंड ही डायाफ्राम है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है रिलैक्स्ड रिब्स और फ्लैटेंड डायाफ्राम, तो ये रिलैक्स्ड रिब्स है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही रिलैक्स पोजीशन पे, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।